So in this question, it is given that a wooden cube of side 10 centimeter has mass 700 gram. What part of it remains above the water surface while floating vertically on the water surface? तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है, वुडन क्यूब लिया है, तो क्यूब के ऑल डायमेंशन इक्वल हो गए। तो वुडन क्यूब लिया है और उसको हमने वाटर के सरफेस पर रख दिया। तो क्या होगा, ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ पार्ट जो है उस ट्यूब का दैट विल रिमेन इनसाइड वाटर एंड सम पार्ट विल रिमेन आउट ऑफ द वाटर। हम मान लेते हैं कि देयर इज अ क्यूब, ठीक। तो ये जो क्यूब है इसका कुछ पार्ट क्या है, आउटसाइड वाटर है, और रिमेनिंग क्या है, इनसाइड वाटर है। अब हमको पता करना है कि व्हाट पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अबव द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के ऊपर कितना पार्ट है, कितना पार्ट सबमर्ज है। सो यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? इट सेज दैट weight of the body, weight of the body, which body? Floating body। तो यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग बॉडी कौन सा है, वुडन ब्लॉक। सो वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी should be balanced by upthrust on it, should be balanced by upthrust on it। और upthrust क्या होता है? Upthrust is equal to weight of liquid, weight of liquid displaced by it, weight of liquid displaced by it, ये होता है upthrust। Upthrust is equal to weight of liquid displaced। ओके, तो यहाँ पे वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो हमको दिया हुआ है मास 700 ग्राम। सो वेट वी कैन राइट 700 इंटू जी, ओके, mg होता है। अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आपको गिवन नहीं है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो डेंसिटी ऑफ वाटर हम ले सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। तो इधर से आ जाएगा वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा वुडन क्यूब का जो वॉल्यूम अंडर द वाटर है। फिर हमको पूछा क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अबव द वाटर सरफेस। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अबव वाटर सरफेस क्या हो जाएगा, सो अबव वाटर सरफेस वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम क्या है, हमको साइड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। सो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस वॉल्यूम इनसाइड। सो ये हो जाएगा 1000 माइनस 700। सो 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल बी आउटसाइड वाटर। अभी हम देख सकते हैं कि हाइट आउटसाइड वाटर कितना हो जाएगा। तो हाइट आउटसाइड वाटर के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे। सो outside height outside water will be volume outside water divided by area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 इंटू 10। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर हाइट विल रिमेन आउटसाइड वाटर। ठीक, और अगर पूछ लिया तो कितना हाइट इनसाइड वाटर है, तो वॉल्यूम इनसाइड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया करते हैं तो 7 सेंटीमीटर हाइट आ जाता इनसाइड वाटर। ओके,